को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास एफ कोई सेट फील्ड हो और पी ऑफ एक्स एक ऐसा सेट हो जिसमें जो है वो आर्बिट्रेरी डिग्री की सारी पोलिनोमियल्स हों और आर्बिट्रेरी डिग्री की सारी पोलिनोमियल्स के अलावा जो है वो पी ऑफ एक्स में जो है वो एक ज़ीरो पोलिनोमियल भी इंक्लूड हो जिसकी कोई डिग्री नहीं होती, देन आपके पास ये जो सेट फाइनल बनता है पी ऑफ एक्स। इस पी ऑफ एक्स को हम लोगों ने प्रूव करना था कि ये सेट एफ के ऊपर जो कि फील्ड है उसके ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बनता है। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने से पहले हम लोग चेक कर रहे थे कि जो सेट हमारा पी ऑफ एक्स है इसके एलिमेंट्स को लेके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे डिफाइन होती है। तो ये लास्ट टाइम जो है काफ़ी डिटेल में ये डिस्कस करे थे, आज भी थोड़ा सा उसको फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि पी ऑफ एक्स में जो है वो डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल्स हैं। तो जब भी हम कोई दो पोलिनोमियल्स लेंगे, लेट्स से पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, तो कन्फर्म बात है इन जनरल जो है वो एक की डिग्री जो है वो दूसरे की डिग्री से कम या ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि दोनों की डिग्री जो है वो इन जनरल जो है वो डिफरेंट होगी। अब हमारी मर्जी है, या तो हम जो है पहले की डिग्री ज़्यादा और दूसरी की डिग्री कम ले लें, या फिर दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा और पहली पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो कम ले लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल्स ली हुई हैं, दो लेनी है, चाहे पहली में दूसरी को ऐड करें दूसरे में पहली को ऐड करें। पोलिनोमियल में फील्ड के ऊपर जब हम लेते हैं तो उस केस में जो है वो उनके एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशन उनकी सेम टाइप तरीके से ही होती है। इसकी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बार समझी थी, जो कि एग्जाम्पल हम ये वाले कर रहे थे कि अगर हम एक पोलिनोमियल ले लें, पहली पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री जो है 6 है और दूसरी पोलिनोमियल ले लें क्यू ऑफ एक्स जिसकी डिग्री जो है 4 है, तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है दूसरी डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो पहली पोलिनोमियल की डिग्री से जो है वो कम है। दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री 4 है और पहली पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 6 है, तो दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री जो है पहली पोलिनोमियल की डिग्री से जो है वो कम है। तो दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री कम लेके हम लोगों ने जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल्स की जो है वो एडिशन की थी, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। और आंसर कैसे फाइंड आउट किया था, जो ए नॉट बी नॉट पोजीशन पे दोनों पोलिनोमियल्स की टर्म्स आ रही हैं, पहले उनको आपस में ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 आएगा, उसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, और उसके बाद इस तरह एक्स क्यूब वाले के कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद एक्स की पावर 4 वाले कोएफिशिएंट्स को आपस में ऐड करेंगे। जब आप एक्स की पावर 4 वाले कोएफिशिएंट को आपस में ऐड करेंगे तो क्योंकि क्यू ऑफ एक्स की डिग्री 4 है और तो डिग्री 4 के बाद उसकी बाकी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी या नहीं आएंगी, आपकी जो है वो नहीं लिखी जाएंगी पोलिनोमियल में। तो जब क्यू ऑफ एक्स की टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगी जिसकी डिग्री स्मॉल है, कम है, और जब वो उसकी टर्म जो है खत्म हो जाएंगी तो आपके पास जो बड़ी पोलिनोमियल है, जो बड़ी डिग्री वाली पोलिनोमियल है, उसकी कुछ ना कुछ टर्म बच जाएंगी। वो एक बच सकती है, दो बच सकती है, तीन बच सकती है, चार बच सकती है, वो पोलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी बड़ी डिग्री वाली पोलिनोमियल की टर्म्स बचेंगी उनको बाद में हम जो है सेपरेटली ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो दोनों पोलिनोमियल्स के एडिशन का जो आंसर हमें मिल जाएगा। याद रखें यहाँ पे जो 4 डिग्री स्मॉल नजर आ रही है वो आप ये जो स्मॉल 4 डिग्री की डिग्री नजर आ रही है पी ऑफ एक्स की, जो जिस पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी है वही 4 डिग्री जो है वो बड़ी पोलिनोमियल में भी दरमियान में कहीं ना कहीं आती है। जब वहां तक आती है तो आपकी एडिशन वहां तक दोनों में जो है वो दो दो एलिमेंट ऐड हो रहे होते हैं। जब 4 डिग्री बड़ी में आ जाती है उसके बाद 4 के बाद वाली जो है वो टर्म्स आएंगी वो क्या होंगी, सेपरेटली अकेली जो है वो वैसी की वैसी जो हम जो है उनको एडअप कर देंगे। ये तो था वो वाली एग्जांपल जब मैंने जो है वो दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो पहली पोलिनोमियल की डिग्री से जो कम ली थी। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम जो है वो पहली पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो कम ले लें और दूसरी की ज्यादा ले लें तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे हम तो भी तब भी जो है वो दोनों पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिफरेंट ही है। एक की फॉर एग्जांपल मैंने 4 ले लिया, पहली पोलिनोमियल की डिग्री 4 ले लिया, दूसरी की मैंने डिग्री जो है 7 ले ली है। अभी दोनों पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफरेंट ही है, तो तब भी इन दोनों को अगर ऐड करना है तो ऐड करने का तरीका का सेम ही है। पहले जो है वो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों को एक बार जो है एक्सपैंड फॉर्म में जो है वो लिख लें आप। पहली पोलिनोमियल की जिसकी डिग्री जो है वो 4 है उसको एक्सपांड फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 प्लस 9x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब प्लस माइनस 5x पावर 4 जो है वो यहाँ के से दे के आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह क्यू ऑफ एक्स को एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स को हम लोगों ने आपस में ऐड करना है, जिसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो सेकंड पोलिनोमियल की डिग्री से जो है कम है। फर्स्ट पोलिनोमियल की डिग्री 4 है और सेकंड पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 7 है। तो ऐड करने का तरीका कार अगेन सेम ऐसे ही है। दोनों की जो कांस्टेंट एक्स की पावर 0 वाले जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 3 प्लस 9 पहले ये आ जाएगा। उसके बाद एक्स की
एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है जो कि दोनों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो उनको ऐड करेंगे। तो डिटेल में लिख रहा हूँ आंसर ताकि समझ आ जाए आप लोगों को कि ऐड कैसे करना है। अदरवाइज हम जो है ये जो कुछ 0 प्लस 0 आ रही है टर्म ये वाली हम लिखते नहीं है जब हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 0 प्लस 0 0 ही होता है। वो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को फिलहाल जो है मैं लिख रहा हूँ 0 यहाँ पे। जो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों को आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद जो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद जो एक्स की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स हैं, पहली पहली पॉलिनोमियल में एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट जो है -5 है और दूसरी पॉलिनोमियल में 0 है, उनको आपस में ऐड करेंगे। अब क्योंकि पहली पॉलिनोमियल की डिग्री कम थी, 4 थी, तो जब 4 तक अब चले जाएंगे, दो टर्म्स को ऐड करते हो तो 4 के बाद जो है पहली पॉलिनोमियल की जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या होगी, खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो बड़ी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 7 थी उसकी कुछ ना कुछ टर्म जो है वो बच जाएंगी। तो जो बच गई होती हैं उनको जो है बाद में एंड में सेपरेटली जो है वो इस तरह ऐड करके लिख देते हैं। बचने वाला काम कब शुरू होता है, तब शुरू होता है जब जो छोटी पॉलिनोमियल की डिग्री वाली होती है, जैसे यहाँ पे छोटी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, जब आप दो दो ऐड करके छोटी पॉलिनोमियल की डिग्री तक पहुंचते हैं, मीन्स 4 तक पहुंचते हैं। जब 4 तक पहुंच जाएंगे उसके बाद छोटी पॉलिनोमियल की जो टर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो यानी कि छोटी डिग्री तक जब आप पहुंचेंगे, 4 तक पहुंचेंगे तो उसकी टर्म जो है खत्म हो जाएंगी एक पॉलिनोमियल की या छोटी पॉलिनोमियल की। उसके बाद जो बड़ी पॉलिनोमियल की उसके 4 के बाद डिग्री वाली, 4 के बाद कौन सी डिग्री आ रही है, 4 के बाद डिग्री 5 आ रही, पावर 5 आ रही है, फिर 6 आ रही है, फिर 7 आ रही है। तो 4 डिग्री के बाद यानी छोटी डिग्री के बाद जो बाकी पावर वाली टर्म्स बचती हैं उनको जो है सेपरेटली हम जो है आपस में ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या बन जाता है, ओवरऑल आपके पास दो पॉलिनोमियल के एडिशन का आंसर बन जाता है। तो बताने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जब एक कैपिटल कैपिटल पी ऑफ एक्स एक सेट होगा जिसमें डिफरेंट डिग्रीज की पॉलिनोमियल होंगी, तो जब आप इन जनरल दो डिफरेंट डिग्रीज की पॉलिनोमियल लेंगे तो उनको ऐड करने का वे जो है वो ऐड करने का वे ये है जो भी मैंने आपको पर्टिकुलरली जो है वो दो डिफरेंट डिग्रीज की पॉलिनोमियल लेके बताया है कि जब तक छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल जो है उसकी पावर आ नहीं जाती तब तक आप दोनों की टर्म्स को आपस में ऐड करते रहेंगे, क्योंकि तब तक दोनों में टर्म्स आ रही होंगी। जब डिग्री की पॉलिनोमियल छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल की पावर तक जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपकी छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल की टर्म्स जो है खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बड़ी पॉलिनोमियल की टर्म्स बच जाएंगी। बाकी जो बाकी बच गई होंगी उनको बाद में फिर सेपरेटली जो है उनके उसी में जो है वो आगे जो है वो ऐड करके फिर से जो है वो लिख देंगे। तो ओवरऑल आप के पास क्या जाएगा, इन दोनों पॉलिनोमियल की के सम का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो डिग्री ऊपर वाले की भी कम हो सकती है, नीचे वाले की भी कम हो सकती है, क्योंकि दोनों की डिग्री डिफरेंट है। जब डिग्री डिफरेंट होते है एक की कम और एक की ज्यादा तो लाजमी ही होगी। तो हाँ, एक वक्त में हम जो है एक की कम और एक की ज्यादा ही लेंगे, यानी कि दोनों की कम या ज्यादा करते नहीं, वो इस तरह मिक्सअप हो जाएगा। करने का तरीका तो सेम ही है, कैसे ऐड करना है। तो मिक्सअप से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक वक्त में एक की डिग्री कम और दूसरी की डिग्री जो है वो ज्यादा लेंगे। और हम सोल्यूशन में मैंने क्या किया, सोल्यूशन में मैंने जो है बुक को फॉलो किया हुआ है। बुक में अगर आप देखें तो बुक का जो है हम एक्स बुक की जो वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर है उसकी एग्जांपल नंबर 6 वाली कर रहे हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखें तो इसमें भी उसने क्या किया, जो दूसरी पॉलिनोमियल ली हुई है उसकी डिग्री जो है वो कम ली हुई है। ये आपके पास पहली पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, और ये आपके पास जो दूसरी पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की डिग्री n है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है m है। और क्योंकि दोनों एक की डिग्री कम और एक की डिग्री ज्यादा होगी तो बुक वाले ने क्या किया, एक वक्त में एक ही केस लिया, तो एक वक्त उसने क्या कर दिया, उसने सेकंड जो पॉलिनोमियल थी उसकी डिग्री जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री से कम ले लिया है, ताकि कंफ्यूजन जो क्रिएट ना हो कि पहले को कम लेना है दूसरी को ज्यादा लेना है। तो एक वक्त में एक ही फिक्स कर दें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और उसी केस को लेकर फिर आगे सारी कैलकुलेशन वगैरह करें। और ऐड कैसे करना है भी मैंने ऐड करेगा आपको भी बताया ही है कि जब तक दोनों टर्म्स की पॉलिनोमियल की टर्म्स आ रही हैं तब तक जो है वो हम क्या करें, उनको जो है वो दोनों पॉलिनोमियल की टर्म्स को आपस में ऐड करते रहें। जब अब छोटी डिग्री तक पहुंचेंगे, एक्स की पावर m तक पहुंचेंगे, क्योंकि m छोटा है n से, जब उस तक पहुंचेंगे उसके बाद एक्स की पावर m वाली जो पॉलिनोमियल वाली की जो टर्म है क्यू एक्स की जो टर्म्स है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो एक्स की पावर एन डिग्री एन जिस पॉलिनोमियल में आ रहा है, यानी कि पी ऑफ एक्स में आ रहा है जिसकी डिग्री एन है, क्योंकि एन उसमें बड़ी, तो उसमें एक्स की पावर एम के बाद भी कुछ टर्म्स होंगी। वो वाले टर्म्स को जो आप जो है एम की पावर एक्स की पावर एम प्लस वन से शुरू करते हुए आगे एक्स की पावर एन तक जो है ना बाद में सेपरेटली जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये था दो पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड करने का तरीका कार, जब दो पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो डिफरेंट हो। और यही तरीका कार मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया है कि अगर आप जो है वो दो डिफरेंट डिग्रीज की पॉलिनोमियल ले लें, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एन है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एम है, और जो दूसरी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री स्मॉल एम है उसकी डिग्री को हमने कंसिडर कर लिया है, को पहली पॉलिनोमियल की डिग्री से उसकी जो है वो कम है डिग्री वो वाली। तो जब दूसरी पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी इसका मतलब क्या होगा कि दूसरी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स भी जो है पहली पॉलिनोमियल से कम ही होगी। तो जब आप दोनों पॉलिनोमियल्स की नंबर ऑफ टर्म्स को बारी बारी ऐड करते जाएंगे तो जब एक्स की पावर m तक पहुंचेंगे
तो जो क्यू एफ एक्स पोलिनोमियल है दूसरी, उसकी नंबर ऑफ टर्म जो है वो खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है पी एफ एक्स जो कि बड़ी पोलिनोमियल है, एक्स की पावर एम के बाद जो है वो उसकी बाकी टर्म जो है बच जाएंगी। उन टर्म्स को हम जो है वो सेपरेटली यहाँ पे एक्स की पावर एम प्लस वन और एक्स की पावर एम प्लस टू से के थ्रू मूव करते हुए एक्स की पावर एन तक जो है ना, क्योंकि एक्स की पावर एन तक जो है पी एफ एक्स की नंबर ऑफ टर्म जा रही हैं, तो एक्स की पावर एन तक जो है ना हम क्या करेंगे, उसकी नंबर बाकी नंबर ऑफ टर्म जो बच गई हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास जो है फाइनली आंसर बन जाएगा कि अगर आपके पास दो डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल हो तो उनको आपस में ऐड कैसे करना है। ऐड करने का तरीका अगर मैं शॉर्ट वे में बताता हूँ कि जस्ट जो छोटी डिग्री आपके पास है उस उतनी डिग्री तक आप जो है वो दोनों दोनों की पोलिनोमियल की टर्म्स को आपस में ऐड करते जाएं। जब छोटी डिग्री की पोलिनोमियल तक जब दोनों डिग्री तक जब दोनों पोलिनोमियल की टर्म्स को आपस में ऐड करते जाएंगे, उसके बाद फिर बड़ी पोलिनोमियल की कुछ टर्म्स बच जाएंगी। तो आप जहां तक आप रुके हैं यहाँ पे एक्स पावर, जैसे यहाँ पे एम तक रुके हैं, तो उसके बाद फर्दर आगे एम प्लस वन वाली पावर ले लें, फिर एम प्लस वन एम प्लस टू वाली पावर ले लें। उस तरह चलते क्योंकि पी ऑफ एक्स में एक्स पावर एन तक टर्म्स हैं, तो चलते चलते आप जो है एक्स की पावर एन वाले टर्म तक जो है अपने सारे आंसर को जो है वो यहाँ पे सेपरेटली जो है यहाँ पे जो है ऐड करके लिख दे, तो आपके पास जो है इक्वेशन स्टार में जो है दोनों डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल का सम जो है आपको मिल जाएगा। और कंडीशन ये है यहाँ पे कि कंडीशन ये है कि दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री जो है मैंने पहली पोलिनोमियल की डिग्री से जो है वो कम ली हुई है। तो ये तो था कि पी एफ एक्स की दो टर्म्स को या दो पोलिनोमियल्स को आपस में जो है वो ऐड करने का तरीका का एडिशन आप लोगों ने कैसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। मींस अगर आप एक स्केलर ले लें, यानी कि एक फील्ड में से एक एलिमेंट ले लें और कैपिटल पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल वाला सेट है उसमें से एक पोलिनोमियल ले लें, फॉर एग्जांपल स्मॉल पी ऑफ एक्स, तो इस लैम्डा को जब स्मॉल पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसे फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। इस लैम्डा को जो है आप लोगों ने पी ऑफ एक्स की में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं हर टर्म्स के साथ जो है आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये है मल्टीप्लाई करने का वे, किसी स्केलर को पी ऑफ एक्स के एलिमेंट के साथ या किसी स्केलर को पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका कार आप लोगों ने ये वाला फर्क फॉलो करना है। तो अब आप लोगों ने जो है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है वो चेक करनी है। कंडीशन को में आप लोगों ने एडिशन इस तरह करनी है, और अगर कहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है यानी कि फील्ड का कोई एलिमेंट पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोगों ने इस तरह उनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है। और फिर अब चेक करना है कि आपका जो गिवन सेट जो है वो पी है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ या नहीं। तब आप लोगों को याद हो तो जब जब हम जो है वो वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं किसी सेट को, तो उसके केस में हम जो है वो ये 5 कंडीशन जो है वो चेक करते हैं किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए। जिनमें से पहली कंडीशन ये है कि वो आपका जो गिवन सेट है जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, वो जो है गिवन सेट जो है अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप जो है वो होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं हमारा गिवन सेट कौन सा है, कैपिटल पी ऑफ एक्स। और कैपिटल पी ऑफ एक्स को अब हम जो है पहली कंडीशन प्रूव करने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो है वो पहला सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स जो है पहली कंडीशन जो है हमारा सेट जो है वो कैपिटल पी ऑफ एक्स वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको पता है लोग क्या चेक करते हैं, 5 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, उसके बाद कम्यूटेटिव चेक करते हैं अबिलियन की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। तो पहले हम जो है वो चेक करते हैं क्लोजर लॉ। आपको पता है क्लोजर लॉ क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि जिस भी सेट को आप लोगों ने प्रूव करना है कि इसमें क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होते हैं नहीं, पहले तो उसके दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैंने दो एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं, एक एलिमेंट पी ऑफ एक्स ले लिया, दूसरा एलिमेंट जो है क्यू ऑफ एक्स ले लिया है। और ये दोनों क्योंकि पोलिनोमियल्स हैं तो इनकी कोई ना कोई जो डिग्री लाजमी होगी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री मैंने कंसिडर कर ली है जैसे पहले कंसिडर की थी कि स्मॉल एन है, और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री मैंने कंसिडर कर लिया वो स्मॉल एम है, क्योंकि इन दोनों डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल है। और मैंने साथ में ये भी कंसिडर कर लिया है कि जो स्मॉल एम है उसकी वो जो है वो स्मॉल एन से जो है वो कम है, मीन्स के क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है या दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो पहली पोलिनोमियल की डिग्री से जो है वो कम ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, क्लोजर लॉ में चेक करते हैं कि जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो उसी सेट में आना चाहिए जिसमें सेट में से हम लोगों ने या दो पोलिनोमियल जो है वो स्टार्ट में कंसिडर की हुई हैं। तो अब नोट करो कि जब इस पी एफ एक्स की डिग्री क्या है एन है और क्यू एफ एक्स की डिग्री क्या है स्मॉल एम है और एम जो है लेस देन एम एम है, तो ये कौन सी पोलिनोमियल बन रही है, ये एक्चुअली यही पोलिनोमियल बन रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली। पी ऑफ एक्स एन डिग्री की पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स जो है वो एन डिग्री की पोलिनोमियल है, और एम जो है वो लेस देन एम है, सॉरी एम जो है वो लेस देन एन है। तो अब इन दोनों को हमने ऐड करके चेक करना है कि इनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो जो हमारा कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट है उसमें आता है नहीं आता। तो इस कैपिटल पी ऑफ एक्स में याद रखना हर डिग्री की पोलिनोमियल है। तो अब इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद कैसे ऐड करना है, इसी वजह से ऐड करना है जिस वजह से यहाँ पे ये एडिशन लिखी हुई है। तो जब ऐड कर लिया इन दोनों को आपस में यहाँ पे देखें
तो इक्वेशन स्टार में आपको देखना चल रहा है कि ऐड करने के बाद फाइनली हमें जो है वो कौन सी डिग्री की पॉलिनोमियल मिल रही है। ऐड करने के बाद हमें जो है वो n डिग्री की पॉलिनोमियल मिल रही है, मीन जो बड़ी पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी, ऐड करने के बाद जो हमें जो है वो उतनी ही पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हमें उतनी ही डिग्री की जो है ना हमें जो है पॉलिनोमियल जो है वो अगेन जो है वो मिल गई है। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, ऐड करने के बाद हमें जो है वो n डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो मिल गई है। तो n डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो ये जो सेट पी ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया उसमें जो है वो लाजमी होगी, क्योंकि हमने कंसिडर किया स्टार्ट में ही कि इस सेट में जो है वो हर डिग्री की पॉलिनोमियल है। अगर इस सेट में हर डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इस सेट में जो है वो n डिग्री की पॉलिनोमियल भी है जो भी जो है वो लाजमी होगी। तो यहाँ से जो हमारा क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि अगर आप जो है वो दो डिफरेंट डिग्रीज की पॉलिनोमियल ले लें, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स ले लें एंड क्यू ऑफ एक्स ले लें, सो फ्रॉम स्टार, जब आप फ्रॉम स्टार, स्टार मींस ये वाली इक्वेशन है आपकी, स्टार में क्या किया हुआ है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड किया हुआ है। तो स्टार में आप देखेंगे कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, n डिग्री की पॉलिनोमियल ही आ रही है, और n डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो इसमें पी ऑफ एक्स में लाजमी लाई करेगी, क्योंकि इस पी ऑफ एक्स में हर डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो n डिग्री की पॉलिनोमियल भी लाजमी होगी। तो इस पहली क्लोजर लॉ फिर यहाँ पे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। क्लोजर लॉ क्या होता है कि जिस भी सेट में से आप लोगों ने दो एलिमेंट्स लेने हैं, उस सेट के दो एलिमेंट को जब आपस में आप ऐड करेंगे, किसी भी सेट में से दो एलिमेंट लें, उस सेट के जब दो एलिमेंट को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर में जो है भी आंसर भी आपके उस गिवन सेट में ही आना चाहिए। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को लोगों ने जब आपस में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर ये आया। ये क्या था कि ये एन डिग्री की पॉलिनोमियल है, और एन डिग्री की पॉलिनोमियल जो है आपके कैपिटल पी ऑफ एक्स में लाई कर रही है, इसलिए पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स का आंसर जो है वो क्या करेगा, पी ऑफ कैपिटल पी ऑफ एक्स जो सेट है उसमें जो है वो लाई कर देगा। हेंस आपका क्लोजर लॉ जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप प्रूव करने के लिए या बिलिंग ग्रुप प्रूव करने के लिए जो उसके बाद सेकंड कंडीशन हम लोग चेक करते हैं वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि जो भी आपका गिवन सेट है उसके हम जो है वो तीन एलिमेंट्स जो है वो कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि हमारा गिवन सेट में पोलिनोमियल जाए तो हम तीन पोलिनोमियल जो है गिवन सेट में से कंसिडर करेंगे, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। अब तीनों पोलिनोमियल की कोई ना कोई डिग्री लाजमी होगी। सेम पहले की तरह ही मैंने पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एन कंसिडर कर ली है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल एम कंसिडर कर ली है। उसके बाद जो तीसरी पोलिनोमियल कंसिडर की हुई जिसको आर एफ एक्स का नाम दिया, उसकी उस पोलिनोमियल की डिग्री जो है मैंने टी कंसिडर कर ली है। तो इन जनरल ये तीनों क्या है, डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं। तो जैसे पहले किया था, पहली पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी ली थी और छोटी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो कम ली थी। जब भी वैसे ही करेंगे, पहले पोलिनोमियल किया है पी ऑफ है, उसकी डिग्री किया है एन है, तो उसकी डिग्री जो है वो सबसे बड़ी ले ली है। उसके बाद जो दूसरी पोलिनोमियल उसकी डिग्री स्मॉल एम है, उसकी डिग्री जो है उससे कम ले ली है। उसके बाद जो तीसरी पोलिनोमियल है जिस आर ऑफ एक्स, उसकी डिग्री क्या टी है, उसकी डिग्री जो है वो सबसे कम ले ली है। तो तीन पोलिनोमियल ली हैं, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। और कह दिया है कि जो सब आर ऑफ एक्स का है उसकी डिग्री जो है वो पी ऑफ एक्स से कम है, क्यू ऑफ एक्स से कम है, और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो पी ऑफ एक्स से कम है। या कह लें कि टी जो है वो एम से कम है और एम जो है वो एन से कम है। तो दूसरे लफ्ज में क्या किया है कि जो पहली पोलिनोमियल थी उसकी डिग्री सबसे बड़ी है, उसके बाद वाली जो पोलिनोमियल थी उसकी डिग्री उससे छोटी है, और उसके बाद वाली डिग्री थी उसकी डिग्री जो है वो उससे भी छोटी है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रही है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टी लेस देन एम है और एम लेस देन एन है। अब याद रखना यहाँ पे कि जिसकी डिग्री सबसे कम है, मींस टी सबसे कम है, तो आर एफ एक्स की डिग्री सबसे कम है, इसलिए आर एफ एक्स में सबसे कम टर्म्स आएंगी। उसके बाद क्यू एफ एक्स में आर एफ एक्स से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। उसके बाद जो पी एफ एक्स है उसमें जो है बाकी दोनों से भी ज्यादा टर्म्स आएंगी, क्योंकि एन जो है वो बाकी दोनों से, बाकी सबसे जो है वो बड़ा है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी जो है जनरल जो है वो बाकी पोलिनोमियल से जो है वो ज्यादा ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, जैसे हम लोगों ने किया था पहले भी, यहाँ पे देखें कि पहली पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 6 है, दूसरे की 4 है। तो पहली पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 7 नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, इतनी टर्म्स आ रही हैं, इंक्लूड 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसके बाद जो दूसरी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 थी उसमें जो है उससे कम नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं। तो जिसकी डिग्री, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री कम है तो उसके एक्सप्रेशन में जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कम होंगी, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है उसमें उसके एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखनी है। इसको माइंड में रखते ही हम लोग जो है एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 3 डिफरेंट डिग्रीज की पोलिनोमियल ली हुई हैं। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि तीनों पोलिनोमियल्स को डिफरेंट वे में से ऐड करना है। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। डिफरेंट वे में ऐड करने का मतलब ये है
कि पहले चाहे आप लोग जो है उनको जो है वो इसवे में ऐड करें। इसवे का क्या मतलब है कि तीनों में से बाद वाली दो जो पोलिनोमियल है उनको जो है पहले ऐड करें, उसके बाद जो पहली वाली पोलिनोमियल है उसको ऐड करें, और उसके बाद दूसरा क्या है कि आप क्या करें, पहले जो है पहले दो पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड करें, उसके बाद जो तीसरी पोलिनोमियल को ऐड करें। तो दोनों केसेस में चाहे आप पहले की तरह ऐड करें या इस तरह बाद वाले की तरह ऐड करें, दोनों केसेस में आपका आंसर इन दी एंड वो जो है आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तभी आपका जो है एसोसिएटिव लॉ जो है सेटिस्फाई होगा। तो एसोसिएटिव लॉ फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने जो है वो इस वे से जो है वो तीन पोलिनोमियल्स को आपस में जो है वो ऐड करना है, जो हम लोगों ने ऊपर जो है यहाँ पे कंसिडर की हुई है। तो इसी में ऐड करने का मतलब ये है कि जो बाद वाली दो पोलिनोमियल्स हैं पहले उनको आपस में ऐड करना है। तो पहले इन पोलिनोमियल्स की जगह, नाम की जगह उनकी पोलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये आपके पास मैंने लिखा हुआ है पूरे के पार पी ऑफ एक्स, जिसकी डिग्री क्या है, एन है। उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट शुरू हो जाती है, कैपिटल ब्रैकेट के बाद ये आपकी जो है ना वो कैपिटल ब्रैकेट में जो क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल जो है वो लिखी हुई है, और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है वो एम है। उसके बाद प्लस आर ऑफ एक्स हो रहा है, और आर ऑफ एक्स क्या है, उसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो प्लस के बाद मैंने आर ऑफ एक्स जो है वो ये वाली पोलिनोमियल जो है वो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस वन प्लस सी टी एक्स जो है ये लिख दी है। तब क्लियर नजर आ रहा होगा, ये आपके पास जो है पी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे जो है ना ये वाली बाद में क्या है, दो पोलिनोमियल जो है कैपिटल ब्रैकेट में जो है वो क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स जो है वो ऐड अप हो रही हैं। अब एडिशन कैसे करनी है, एडिशन वैसे ही करनी है जैसे हम लोगों ने, मैंने पहले आप लोगों को डिफाइन करके बताई है कि पहले देख लें कि आपकी किस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कम आ रही हैं। जिस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी उस पोलिनोमियल की डिग्री तक जो है वो दोनों पोलिनोमियल की टर्म्स को जो है आपस में ऐड अप करते जाएं। जब वहां तक पहुंच जाएंगे, कम डिग्री वाली पोलिनोमियल की नंबर ऑफ टर्म तक पूरी नंबर ऑफ टर्म जो है वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो बड़ी पोलिनोमियल की जो नंबर ऑफ टर्म बच जाएंगी, कम पोलिनोमियल की पावर के बाद वाली टर्म्स जो है वो उनको जो है हम आपस में बाद में जो है सेपरेटली जो ऐड कर देंगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे एडिशन की हुई है। ये आपके पास जो बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस सो ऑन, बी एम एक्स एम जो है वो किस में ऐड हो रहा है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स एंड सो ऑन प्लस प्लस सी टी एक्स पावर टी। अब इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड अप करना है, और यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया हुआ, टी लेस देन एम है, मीन्स जो टी डिग्री की पोलिनोमियल है आर ऑफ एक्स उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कम है, और जो एम डिग्री की पोलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ज्यादा होंगी। इसका क्या मतलब होगा कि अब जब हम ऐड करना शुरू कर देंगे, ऐड कैसे करेंगे, इसके बी नॉट को पहले बी नॉट को सी नॉट में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बी नॉट प्लस सी नॉट। फिर उसके बाद जो एक्स के कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, अब उसमें बी वन को किसमें ऐड करेंगे, सी वन में ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास बी वन सी वन इंटू एक्स। फिर चलते जाएंगे बी टू प्लस सी टू एक्स के आ जाएगा, फिर बी थ्री प्लस सी थ्री एक्स क्यूब आएगा, इस तरह चलते जाएंगे। और क्योंकि आपकी जो सेकंड पोलिनोमियल ये वाली इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है कम है, क्योंकि ये जो है वो एम से लेस है, तो जब चलते चलते जब एक्स की पावर टी तक जब पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको बी में भी जहाँ यहाँ पे कहना कि आपको जो एक्स की पावर टी जो है मिल जाएगी, तो बी टी जो है वो इस सी टी में जो है वो ऐड होगा, और एक्स की पावर टी जो है वो कॉमन साइड पे आ जाएगी। उसके बाद क्या फिर क्या होगा, आपकी जो ये सेकंड पोलिनोमियल है इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों टर्म्स की दोनों पोलिनोमियल की टर्म्स को जब आप जो है ऐड करते जाएंगे, जब एक्स की पावर टी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि टी छोटा है तो इस पोलिनोमियल की नंबर ऑफ टर्म्स खत्म हो जाएंगी। एक्स की पावर टी के बाद जो है ना, जो ऊपर वाली पहली पोलिनोमियल जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसकी कुछ टर्म्स जो है बच जाएंगी। कहाँ तक बचेंगी, वो एक्स की पावर टी प्लस वन से लेकर एक्स की पावर एम तक बच जाएंगी, क्योंकि जो पहली टर्म ऊपर वाली जो क्यू ऑफ एक्स है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं वो एक्स की पावर एम तक जा रही हैं। और तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स की पावर टी तक दोनों पोलिनोमियल की टर्म्स को ऐड अप करने के बाद बारी बारी हम क्या करेंगे, जो बड़ी पोलिनोमियल होगी जो कि क्यू ऑफ एक्स है यहाँ पे, उसकी जो बाकी टी एक्स की पावर टी के बाद वाली टर्म्स बच गई हैं, एक्स की पावर टी प्लस वन वाली टर्म, एक्स की पावर टी प्लस टू वाली टर्म्स, और एक्स की पावर एम एम तक जितनी भी टर्म्स बच गई हैं उन सभी को क्या करेंगे आपस में जो है वो सेपरेटली ऐड करके लिख देंगे। ये हमारे पास क्या वाला बनेगा, इन दोनों पोलिनोमियल्स को जब हम आपस में जो है वो ऐड अप करेंगे, जिनमें से एम बड़ा है और टी छोटा है, ऐड अप करने के बाद हमें जो है फाइनली जो इन दोनों पोलिनोमियल के एडिशन का आंसर जो है वो ये वाला मिल जाएगा, जो प्लस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड अप कर देंगे, तब देखेंगे इस कैपिटल ब्रैकेट में अगर आप नोट करें तो इस कैपिटल ब्रैकेट में जो है वो ये वाली जो कैपिटल ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पे, इस कैपिटल ब्रैकेट में अब आपको जो है एक पोलिनोमियल नजर आ रही है, जिसमें ये वाली कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद ये एक्स के कोएफिशिएंट वाली टर्म है, उसके बाद एक्स के स्क्वायर के कोएफिशिएंट वाली टर्म आएगी, एंड सो ऑन चलते चलते एक्स की पावर एम तक के कोएफिशिएंट तक आप जो है पहुंच जाएंगे।
ये जो कैपिटल ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल नजर आ रही है सम करने के बाद, और दूसरी पॉलिनोमियल जो आपकी जो है यहाँ पे बाहर जो है वो एड अप हो रही है। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को और ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इन दोनों पॉलिनोमियल को जो है हम लोगों ने अगेन जो है आपस में ऐड करना है, वैसे ही ऐड करना है जब ये जैसे भी हम लोगों ने पहले ऐड किया है। बस ये माइंड आपको पता होना चाहिए कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो ज्यादा है, या किस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म जो है वो ज्यादा आ रही हैं। तो अगर आप लोग देखें तो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, अब यहाँ पे किसको ऐड करना है, अब हम लोगों ने जो ऐड करना है x की पावर n वाली जो डिग्री है, ये जो पोलिनोमियल है, इसमें जो है हम लोगों ने जो है वो इस पोलिनोमियल को जो है वो ऐड करना है। अब दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला बॉक्स है, ये हम कलर चेंज करता हूँ, ये जो रेड बॉक्स में पोलिनोमियल लिखी हुई है इसमें नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, और ये जो ब्लू बॉक्स में जो है आपको पोलिनोमियल नजर आ रही है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस वन ए एन एक्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम, नंबर ऑफ टर्म्स कम। ये दिखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन अब यहाँ पे नोट करो कि हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एम जो है वो लेस देन एन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो पावर आ रही है छोटी है, और ये वाली पावर जो आ रही है यहाँ पे, ये वाली पावर क्या है, बड़ी है। अगर ये पावर बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगी। किससे ज्यादा होंगी, जो बड़े बॉक्स में नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई है ये उनसे ज्यादा होंगी, ठीक है। फिर प्लीज नोट कर लें, क्योंकि m आपका जो छोटा है n से, और यहाँ पे जो है यानी कि n बड़ा है और m छोटा है, तो ये वाला n बड़ा है और ये वाला m जो है वो छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो टर्म्स लिखी हुई है सोन करके, ये वाले नंबर टर्म्स जो है वो ज्यादा है, और ये वाली जो नंबर टर्म्स लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ये वाले नंबर टर्म्स जो है वो कम है। और जब इन दोनों को हम जो है वो नंबर पॉलिनोमियल्स को आपस में जो है ऐड करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कैसे किस तरीके को फॉलो करेंगे, उसी मेथड को फॉलो करेंगे जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में फॉलो किया हुआ है। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल की सेम टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे। इसको जो है वो किस में ऐड करेंगे, नॉट वाली टर्म ए नॉट को जो है बी नॉट प्लस सी नॉट में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला तीनों सम आ जाएगा। उसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो वो किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, तो हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरह सोन चलते जाएंगे, चलते चलते आप क्या कहाँ तक पहुंचेंगे, एक्स की पावर टी तक पहुंचेंगे। याद रखें टी जो है वो एम से छोटा है, तो टी जो है यहाँ पे भी दरमियान में कहीं ना कहीं जो एक्स की पावर टी जो है आ जाएगा। तो एक्स की ए ऑफ टी जो है हम जो है वो यहाँ से लेंगे, दरमियान में कहीं ना आएगा, यहाँ से ए ऑफ टी जो है हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि टी छोटा है एन से, इस एन से टी छोटा है, तो दरमियान में कहीं ना कहीं एक्स की पावर टी जो है वो यहाँ पे ए टी एक्स की पावर टी जो है वो लाजमी आएगा यहाँ पे दरमियान में, क्योंकि टी छोटा है एन से। तो यहाँ ये वाला जो ए ऑफ टी जो है ए टी है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बी टी प्लस सी टी में, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला बन जाएगा ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम टी तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर ये जो सी टी वाली टर्म्स है ये वाली खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी, क्या यहाँ पे नोट करो, अगर सी हम लोगों ने क्या ली हुई है, सी हम लोगों ने जो है वो ये वाली पॉलिनोमियल ली हुई है, सॉरी आर ऑफ एक्स जो ये वाली पॉलिनोमियल ली है, जिसमें सी नॉट जो है वो सी वन सी टू कहाँ तक जा रहे हैं, सी टी तक जा रहे हैं सिर्फ। सी टी के बाद जो है सी वाले कोएफिशिएंट जो है वो नहीं आ रहे। तो जब आप यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक जाने के बाद देखें आपका सी वाला जो है ना वो क्या हो जाता है, वो सी वाली टर्म्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। उसी वे में हम क्या करेंगे, जब हम जो है वो टी एक्स की ओवर टी तक पहुंचेंगे हम, तो यहाँ से तो आपको जो है वो एक्स की ओवर टी जो है उसका कोएफिशिएंट ए टी मिल जाएगा ये वाला, और यहाँ पे भी आपको एक्स की ओवर टी का कोएफिशिएंट जो है वो ये वाला मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद टी के बाद जो है यहाँ पे जो ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट में ये जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है ये वाली देखें, ये कैपिटल इसमें देखें कि एक्स की पावर टी के बाद जो है वो सी वाली टर्म नहीं आ रही, सिर्फ ये वाली सी वाली टर्म जो है वो नहीं आ रही, सिर्फ ये बी वाली टर्म्स आ रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, ये बी टी प्लस वन है, बी और टी प्लस टू है, एंड सो ऑन, ये बी एम तक जा रही हैं, और एम याद रखना छोटा है एन से। तो उसका क्या करेंगे, जब ए ऑफ टी तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जो फिर ए ऑफ टी प्लस वन ए ऑफ टी प्लस टू जो है वो इसमें ऐड होगा, ठीक है, किसमें, बी टी प्लस वन में। तो आपके बाद नेक्स्ट जो है वो जब सम अप का क्या आंसर लिखेंगे बाकी टर्म्स का, तो उसमें आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि सी वाली टर्म जो है वो नहीं आ रही। अब इन तीनों में ए नॉट बी नॉट और सी नॉट भी आ रहा था, इसमें भी सी वाली आ रही थी, एंड सो ऑन। जब तक आप एक्स की पावर टी तक गए जा रहे थे तब तक सी वाली टर्म जो है वो आ रही थी, लेकिन जब आप एक्स की पावर टी तक पहुंचे हैं, तो एक्स की पावर टी तक पहुंचने के बाद जो है ये देखेंगे सी वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाती हैं, सिर्फ ए और बी वाली टर्म जो है बच जाती हैं। इसलिए एक्स पावर टी के बाद जो है हम जो है वो सिर्फ ए और बी वाले टर्म जो आपको आपस में ऐड करेंगे, मीन किसको ऐड करेंगे, ए ऑफ टी प्लस वन में बी ऑफ टी प्लस वन ऐड करेंगे, तो ये वाले आपके पास आंसर आएगा।
फिर उसके बाद ए ऑफ टी प्लस टू में बी टी प्लस टू ऐड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे फर्दर आपका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर टी प्लस टू, और चलते जाएंगे जैसे यहाँ पे चल रहे हैं, चलते चलते आप कहाँ तक पहुंचेंगे, एक्स की पावर एम तक पहुंचेंगे, और एम छोटा है एन से। तो जब आप एक्स की पावर एम तक पहुंचेंगे तो आप यहाँ तक क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं ए की पावर ए ऑफ एम में जो है वो ये वाला जो बी ऑफ एम यहाँ पे आ रहा है वो वाला ऐड कर देंगे। जब बी ऑफ एम यहाँ पे ऐड कर देंगे तब नोट करेंगे कि अब बी ऑफ एम वाले बी वाले टर्म जो है कोएफिशिएंट है वो भी खत्म हो गए हैं आपके। पहले जो है यहाँ पे सी वाले कोएफिशिएंट खत्म हुए हैं, फिर यहाँ पे जो है वो बी वाले कोएफिशिएंट खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ बच गए हैं यहाँ पे सिर्फ ए वाले कोएफिशिएंट। क्यों ए वाले कोएफिशिएंट बच गए हैं, क्योंकि आपको याद हो मैंने कहा हुआ है कि एन जो है वो सबसे बड़ा है, एन की डिग्री जो है बाकी पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी है, एन जो है वो इस एम से बड़ा है। तो एम तक जब जाएंगे तो बी वाली टर्म जो है ये वाली खत्म हो जाएंगी, और ये जो ए वाली जो है वो इसकी कुछ ना कुछ टर्म जो है वो एक्स की पावर एम के बाद वाली जो है वो बच जाएंगी। तो एक्स पावर एम के बाद जब जो ए वाली टर्म्स बच गई हैं उनको सेपरेटली यहाँ पे जो है वो ऐड करके लिखेंगे। तो ऐड करके कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एम एम प्लस वन एक्स की पावर एम प्लस वन, फिर ए एम प्लस ए एम टू एक्स की पावर एम प्लस टू, एंड सो ऑन चलते जाएंगे ए एन एक्स की पावर एक्स की पावर एन तक। तो ये एक्स की पावर एन तक जो है इस पॉलिनोमियल की एक्स की पावर एन तक हम लोगों ने सारी टर्म्स लिख ली हैं। एन क्योंकि सबसे बड़ी पावर थी इसलिए वो सबसे एंड पे आई है, और स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल आप देख लें कि जब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल को आपस में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आया है, जिसमें क्या एक्स की पावर टी तक जो है सिर्फ सी वाली टर्म्स आई हैं। जब एक्स की पावर टी तक पहुंचे हैं तो उसके बाद फिर सी वाली टर्म्स खत्म हो गई हैं, फिर उसके बाद फर्दर ऐड करना शुरू किया, तो एक्स की पावर एम तक जब पहुंचे हैं तो एक्स की पावर एम के बाद जो है वो बी एम की बी की जो है वो बी वाले कोएफिशिएंट जो है वो आए हैं। जब एक्स की पावर एम तक बी वाले कोएफिशिएंट तक पहुंच गए तो उसके बाद बी वाले कोएफिशिएंट भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक्स की पावर एम प्लस वन के बाद जो है ना एक्स की पावर एन तक जो है हम जो है वो सिर्फ ए के कोएफिशिएंट जो बाकी बच जाते हैं उनको सेपरेटली ऐड करके लिख देते हैं। ओवरऑल आपके पास ये जो है वो ऊपर वाली जो दो पोलिनोमियल ऐड हो रही हैं ये वाली, इन दोनों का सम जो है हमें जो है वो बाद में जो है मिल जाता है। अब इन दोनों फाइनली जो हमें सम कहाँ से मिला इसको अगर नोट करें देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि जो सी नॉट ऐड हो रहा है, यहाँ पे सी वन एक्स है, एक्स जब मल्टीप्लाई होगा सोन चलते जाएंगे, यहाँ पे जो सी टी एक्स पावर टी लिखा हुआ है और आगे कहीं सी वाले टर्म्स जो है वो नहीं है। दोबारा देखें, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसमें सी वाले सी के कोएफिशिएंट वाली टर्म आ रही हैं, जो बाकी दो लाइन लिखी हुई इनमें सी के कोएफिशिएंट वाली टर्म जो है वो नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सी वाली टर्म्स हैं सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सो वन प्लस सी टी एक्स पावर टी, इनको जो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो सेपरेटली ऐड करके लिख देंगे। ये मैंने क्या कर दिया, इक्वल के बाद यहाँ पे इक्वल के बाद ये लिखा हुआ है, इक्वल के बाद क्या करेंगे इनको यहाँ पे सेपरेटली ऐड करके लिख देंगे। जब इनको सेपरेटली ऐड करके लिख दोगे तब फिर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ए नॉट प्लस बी नॉट बच जाएगा, उसको हम जो है वो यहाँ पे सेपरेटली ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स, उसको हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह सोन चलते जाएंगे, चलते चलते क्या जो है वो क्या करेंगे, जब जितने भी जहाँ जब भी आपके पास ए और बी वाली टर्म्स आ रही हैं सारी को ऐड करते करते हम जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है वो सारे जो ए और बी इकट्ठे आ रहे हैं उनको जो है यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे ये वाला। तो ये पे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से ए एम प्लस बी एम एक्स पावर एम, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाएगा, उसके बाद आप लोगों के पास जो है ना वो ये वाली तीसरी लाइन वाली टर्म जो है वो बच जाएंगी। इनको हम क्या करेंगे, इनको जो है इसी के बाद जो है ना आगे नेक्स्ट लाइन में जो है यहाँ पे जो है वो सेपरेटली जो है वो ऐड करके यहाँ पे जो लिख देंगे। लिखा हुआ एक्स की पावर एम प्लस वन एंड सो एक्स की पावर एम प्लस वन सो ऑन एक्स की पावर एन तक। तो ये हम लोग क्या करेंगे दोनों को इनको जो है सेपरेटली ऐड करके लिख देंगे। फिर दोबारा देख लो मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे जो सी वाली टर्म्स आ रही थी उनको जो है सेपरेटली यहाँ पे ऐड करके लिख दिया है। उसके बाद बाकी जो टर्म बच गई हैं ए जिनमें दो दो ए नॉट और ए और बी दोनों इकट्ठे आ रहे थे यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक उन सभी को जो है ना वो इन सारी की सारी को क्या किया, इन सारी को जो है वो यहाँ पे जो है वो सारी की सारी को ऐड करके लिख दिया है जिनमें दो दो ए और बी आ रहे थे। उसके बाद बाकी आपकी प्लस के बाद ये वाली टर्म्स बच जाएंगी, ये वाली जिनमें सिर्फ अकेला ही ए समथिंग आ रहे हैं, इनको सेपरेटली यहाँ पे जो है ऐड करके उसी में ऐड कर दिया है। तो अब नोट करोगे आपकी जो ऊपर वाली इक्वालिटी है हमको उसको जो है वो नीचे वाली इक्वालिटी के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। मीन ये सारे का सारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लाइनों में, इसको हम जो है वो ये वाला इक्वल के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो प्लस के बाद सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन सी टी एक्स पावर टी है, ये क्या है, ये आपके पास पोलिनोमियल आर ऑफ एक्स है जो सेपरेटली ऐड हो रही है।
और उसके अलावा ये जो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए नॉट प्लस बी नॉट फिर प्लस ए वन प्लस बी वन नेक्स्ट एंड सो ऑन, ये जो सारे का सारा कैपिटल ब्रैकेट में आपके पास लिखी हुई है ये वाली पॉलिनोमियल, ये वाली ये क्या है, ये ए नॉट और बी नॉट के कोएफिशिएंट वाली पॉलिनोमियल जो है वो आपस में ऐड हो रही हैं, और ए नॉट और बी नॉट वाले कोएफिशिएंट की पॉलिनोमियल कौन सी हैं, वो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है। तो इनकी जगह हम क्या लिख देंगे, पी ऑफ पी प्लस क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों का जो है वो सम लिख देंगे। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ओवरऑल यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल और प्लस ये पॉलिनोमियल ये क्या है, एक्चुअली पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। और उसके बाद बाकी जो ये वाली पॉलिनोमियल लिखी हुई है प्लस के बाद सी वाली, ये क्या है आपके पास आर ऑफ एक्स है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा आप लोगों का कि ये इस वे से प्रूफ करें तीन पॉलिनोमियल को, या फिर जो है वो उनको क्या करें इस वे में जो उनको आपस में ऐड करें। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर जो है वो दोनों के केस में हमारा आंसर जो है वो इक्वल ही आ रहा है। तो इसे में पहले ऐड किया हम लोगों ने, इसमें बाद वाले दो आपस में ऐड हो रहे हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे जो है हम लोगों ने इसमें में ऐड किया है, और दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो है आपका सेटिस्फाई होता है। तो टाइम खत्म हो गया है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है हम लोग जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको ज़रा अच्छे से देखो, इस लेक्चर को दोबारा फिर वीडियो लेक्चर को देखो यूट्यूब पे, और कोशिश करो लिख के समझो, पर्टिकुलरली जो है पावर लिख के 2 3 4 5 या 5 6 7 पावर बना के 3 3 पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड करके देखो वो कैसे ऐड होती हैं, जैसे वो ऐड हो रही हैं वैसे ही ये ऐड हो रही होंगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स करो, पावर लेके डिफरेंट पावर लेके पॉलिनोमियल्स को ऐड करो, आपको एडिशन का ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये वाला। बाकी फिर जो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर।